द हेयर हेल्थ शो के प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली बालों की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, पुरुष और महिला दोनों बालों की समस्याओं से ग्रस्त हैं और इस बालों की समस्याओं से बच्चे भी अछूते नहीं हैं। बच्चों में बालों की समस्याएं होने का कारण क्या है? बच्चों के अंदर बालों की समस्याएं होने के दो मुख्य कारण हैं। पहली बात कि बच्चा बहुत छोटा होने के कारण अपने आप को पूरी तरह से सजग नहीं होता बालों की समस्याओं के प्रति। तो अगर छोटी सी भी दिक्कत बालों में हुई है और उसकी केयर नहीं की गई माता पिता के द्वारा या अन्य परिजनों के द्वारा ध्यान नहीं किया तो वो बच्चे की समस्या बढ़ती चली जाती है। और दूसरा कारण बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से बालों के अंदर इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं। इन दो कारणों की वजह से बच्चों में बालों की समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं। जी, आपने जैसे अभी बच्चों के बालों में होने वाले कारण बताए कि किस कारण से उनके बालों में समस्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती हैं, उनके बालों में देखी जाती हैं कि वो ज़्यादा समस्याएं हैं? बच्चों में बालों की सभी समस्याएं हो सकती हैं। डेंड्रफ हो सकता है, क्रेडल कपाइटिस हो सकती है, एक किस्म का फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है, कम उम्र के अंदर बच्चों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। एक बड़ी कॉमन समस्या पेडिकुलाइसिस बच्चों के अंदर होती है, जिसे आम भाषा में जुएं बोल देते हैं। तो इस तरह की समस्याएं बच्चों में देखने में मिलती हैं। जैसे कि आपने बताया बच्चों में ज़्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो जुओं की होती है। इसको दूर करने के लिए आप क्या सुझाव बताएंगे? जुएं एक किस्म का पैरासाइट है, एक दूसरे से फैल जाती हैं। छोटे बच्चे जब स्कूल में होते हैं, अगर उनके किसी सहपाठी को या उनके किसी क्लासमेट को अगर सिर में जुएं हैं तो बच्चों के अंदर ये फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो उसका बचाव करना है कि अगर किसी और बच्चे को हैं जिनके साथ वो बच्चा बैठता है तो उससे वो थोड़ा आइसोलेशन में रहे, उससे अलग बैठे। अगर जुएं हो जाती हैं उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, बड़े छोटे छोटे ट्रीटमेंट हैं। कोई भी आपकी स्किन का डॉक्टर या आपका ट्राइकोलॉजिस्ट आपको जुएं दूर करने के तरीके बड़ी आसानी से बता सकता है और बहुत कम प्रयास से सिर से जुएं दूर की जा सकती है। डॉक्टर, जैसे कि जुओं की समस्याएं तो बच्चों में हो ही जाती हैं, लेकिन आजकल देखा जाता है बच्चों में डैंड्रफ की भी समस्या है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? डैंड्रफ बच्चों में क्रेडल कपाइटिस एक बीमारी होती है जो फंगस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये बच्चों में बहुत कॉमन है। छोटे बच्चों की स्कैल्प जिनकी ऑयली होती है उनके अंदर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने में मिलता है। और जो माएँ बच्चे को ये समझ के कि बच्चे को ठंड लग जाएंगी, उनको फ्रिक्वेंटली उनका सिर वॉश नहीं करती हैं तो वो फंगस धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और सिर के अंदर सीबोरिक डर्मेटाइटिस और क्रेडल कपाइटिस की वजह से प्लगिंग हो जाती है और ऑयल इकट्ठा होने की वजह से जो डेंड्रफ है वो एक विकराल रूप जैसा दिखाई देने लगता है। तो अगर उसका हम प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर उसकी क्लींजिंग करें और टाइमली उसका ट्रीटमेंट ले लें तो ये समस्या से लंबा होने से और विकराल रूप धारण करने से बचा जा सकता है। जैसे आजकल बच्चों के जो बालों में है काफ़ी समस्याएं हैं और एक समस्या ये भी है कि वो कम उम्र में उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या इस कारण है इसका हम खाने पीने से कुछ कम कर सकते हैं इसको? प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कम उम्र में बाल सफ़ेद होने के मुख्य दो कारण हैं। एक अनुवांशिक जो माता पिता की वजह से होता है, दूसरा हमारे खान पान की आदतें से। अगर हमारी खान पान की आदतें अच्छी हैं तो हम काफ़ी हद तक बच्चों में कम उम्र में सफ़ेद होने की बालों की समस्या को रोक सकते हैं। आज आपने हमें बच्चों में होने वाली बालों की समस्याओं के बारे में बताया और उनके समाधानों के भी बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। अगर आप बालों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.vhcahairclinic.com पर लॉगिन कर सकते हैं और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3010-3018 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं VHCA हेयर क्लिनिक के बारे में। सन 1928 में वैद्य श्री हुकुमचंद अग्रवाल जी द्वारा स्वास्थ्य सेवा के रूप में शुरू किया गया सिलसिला आज VHCA हेयर क्लिनिक के रूप में आपके सामने है। लगभग 86 सालों में VHCA केवल जन स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों से भी निरंतर जुड़ रहा है। VHCA को हेयर क्लिनिक के रूप में लाने का श्रेय आयुर्वेद एवं समाज सेवा में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को ही जाता है। दरअसल बालों की समस्याओं का क्षेत्र सदा से ही उपेक्षित पड़ा रहा है। बालों की बढ़ती समस्याओं और उनके कारगर इलाज के अभाव की तरफ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल का ध्यान गया। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब तक लाखों रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करना उनकी अनुभव कुशलता को दर्शाता है। अब डॉक्टर अग्रवाल फ्रेंचाइजी के माध्यम से पूरे भारत में VHCA हेयर क्लिनिक की शाखाएं खोलने में कार्यरत हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को
बालों की समस्याओं से मुक्त किया जा सके। VHCA हेयर क्लिनिक देश का एकमात्र ऐसा क्लिनिक है जो बालों की समस्याओं का हर संभव उपचार उपलब्ध करवाता है। सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे देना VHCA हेयर क्लिनिक ने ही संभव किया है। आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा इलाज, अत्याधुनिक ट्राइकोस्कोपी मशीन द्वारा बालों की जांच, हर्बल हेयर स्पा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर विग एवं हेयर पैच, लेजर स्टिमुलेशन जैसी सुविधाओं के साथ साथ अत्याधुनिक PRP और स्टेम सेल थेरेपी की सुविधा भी VHCA हेयर क्लिनिक पर उपलब्ध है। वर्तमान में VHCA हेयर क्लिनिक इन शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है: करनाल, घरौंडा, सोनीपत, नोएडा, फरीदाबाद, भिवाड़ी, रेवाड़ी। VHCA हेयर क्लिनिक बालों के प्रति समर्पित संस्थान है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में VHCA हेयर क्लिनिक अगले 5 सालों में 100 हेयर क्लिनिक स्थापित करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है।